वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर चैनल मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा। तो जैसा आपको पता है कि हमने फिजिक्स रिवीजन क्लासेस ऑफ क्लास 12 के अंदर रोटेशनल डायनामिक्स लेसन हमने शुरू किया था। उसके तहत हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं। 3 लेक्चर के अंदर हमने पहले लेक्चर में CPF CFF एंड UCM सर्कुलर मोशन ये सब पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सम डेफिनेशंस पढ़े। कल का हमारा तीसरा लेक्चर कल हमने पढ़ा व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड, इंडियन कंडीशन रोड एट द सर्कुलर बेंड। आज का हमारा टॉपिक है जिसे हमने आप कल बोला था एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंग ऑफ रोड, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेसन और एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का डिवीजन थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा है, ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंग ऑफ रोड की कहानी। जैसा हमने कल आपको बोला था कि हमारे इंडियन कंडीशंस के रोड पूरे प्लेन होते हैं। दैट मीन्स वी आर ओनली रिलायबल ऑन द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन अच्छा है तो हमारी स्पीड मेंटेन है और हम सेंटर ऑफ फोर्स के साथ जुड़े हैं एंड वी आर सेफ। अगर फ्रिक्शन नहीं है और अपन स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस है। या फ्रिक्शन हमारी स्पीड भी प्रॉपर है लेकिन फ्रिक्शन अगर लेस हुआ है पानी आने के कारण, कुछ आने के कारण, ऑयल के कारण, मिट्टी के कारण, तो भी ये डेंजरस होता है बिकॉज वी आर ओनली डिपेंड ऑन फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन लॉस हुआ तो वी आर नॉट सेफ। तो इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए रेसिंग ट्रैक्स पे या फॉरेन कंडीशन के रोड्स पे एक प्रिंसिपल दिया जाता है जो होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। क्योंकि पता है आपको रेसिंग ट्रैक क्या के लिए बने हैं? फॉर टू मूव अ व्हीकल क्वाइट स्पीडी मैनर। जहाँ स्पीड है, जहाँ टर्न भी स्पीड में, आपने देखा होगा रेसिंग गाड़ियों की रेसिंग देखा होगा तो स्पीड में ही टर्न लिया जाता है। तो पर्टिकुलरली भले ही पूरा रोड बेंड ना हो लेकिन जो पर्टिकुलर जहाँ पे बेंडिंग आती है, टर्निंग आती है, वहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग जरूर होता है। पूरे रोड पे एंगल ऑफ बैंकिंग ना हो बट जहाँ सर्कुलर टर्न आता है वहाँ डेफिनेटली गाड़ियों को पर्टिकुलर CPF प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग का कंसेप्ट जरूर दिया जाता है। तो चलो पढ़ते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन, पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग? ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ फास्ट मूविंग व्हीकल, to ensure safety of fast moving vehicle on a curved road, a road is kept inclined with the horizontal surface at some suitable angle. This angle is called angle of banking. And the arrangement of a road in which the outer edges of a road are at becomes higher level than its inner edge is called banking of road. ठीक है, 2 चीज़ें हमने डाली बेटा हेडिंग में, एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंक ऑफ रोड, दोनों मैंने आपको बताया। क्या बताया उसको मैं बना के दिखाता हूँ। देखो हमने क्या बोला, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड। कर्व्ड मतलब टर्न की बात शुरू है ना। और रोड इज केप्ट इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। सर हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे कल का ये इंडियन कंडीशन वाला रोड वाला, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेन रोड वाला, ये हॉरिजॉन्टल। अब क्या किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ रोड को इंक्लाइंड पे बांधा जाएगा। जितने इंक्लाइंड पे हम बांधेंगे, अब मैंने इतने और थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो एंगल बढ़ जाएगा। जितने इंक्लाइंड पे इसको बांधा जाता है वो एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, उस जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके साथ मैंने इतना एंगल ले लिया तो ये जो एंगल दिख रहा है ये दिखा रहा है आपको एंगल ऑफ बैंकिंग। उसके कारण क्या हुआ, आप देखिए रोड की आउटर एजेस, आउटर बाउंड्री कहाँ पहुँच गई बेटा, हायर लेवल। सर ऐसा क्यों किया गया? स्ट्रेट लाइन में बना सकते हो लेकिन जनरली रोड्स बॉर्डर में, एंट्री में थोड़ा फूटा खरदरा होता है इसलिए ऐसा बनाते हैं। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन में खींच सकते हो। ठीक है, एनीवे उसके कारण क्या हुआ जो मैं बोल रहा था, देखो ये रोड की आउटर एज क्या हो गई, हायर लेवल आ गई देन इट्स इनर एज। मतलब मान लो आप टर्न ले रहे थे, टर्न से ये रास्ता की गाड़ी जा रही है, टर्न आ रहा है, ये डिवाइडर से अब टर्न ले रहे हैं ऐसा, तो आपको पता है जब भी हम टर्न लेते हैं गाड़ी का बैलेंस थोड़ा झुक जाता है। दैट मीन्स हमारा गाड़ी चल रहे हैं, टर्न पे ऑटोमेटिक चक्का हल्का उठ जाता है। तो होगा क्या, जहाँ आप टर्न लेने जा रहे हो तो उसके साथ आपका रोड भी कैसे आपके एंगल पे बांधा गया है, ऐसे उठाया गया है। ठीक है, क्लियर? दैट मीन्स वो आउटर एज पे रोड के साइड में वो हायर आउटर एज जो है कहाँ पर आई है, हायर लेवल पे आई है देन इट्स इनर एज। दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है,
तो जहाँ ऐसा आपको अरेंजमेंट दिखेगा उस अरेंजमेंट को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। ये ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। क्या बताया ध्यान दो। और एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड। कर्व्ड मतलब बात चालू है टर्निंग की, क्लियर याद रखिएगा। क्या करते हैं, रोड इज केप्ट इंक्लाइंड, रोड को एंगल पे उठाते हैं एट सम सुटेबल एंगल, जितने एंगल पे उसको हमने बांधा है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोला जाता है उसको, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये है थीटा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग शो कर रहा है। एंड वैसा बांधने के कारण होता क्या है, रोड की आउटर एज हायर लेवल पे आ जाती है एज कंपेयर टू इनर एज। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड का अरेंजमेंट। चलो बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। डेरिवेशन में हम लोग आएंगे सेम, कंसिडर अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, कंसिडर अ कार अगेन ऑफ मास m इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड ऑन कर्व्ड बैंड रोड। कर्व्ड मतलब टर्निंग पे, बैंड मतलब बांधा हुआ, ऐसे एंगल बांधा हुआ रोड पे। तो चलो हम लोग बनाते हैं। क्या बोला हमने, यह एक व्हीकल है, एक कार है, करेक्ट, जो कहाँ पर है, कर्व्ड मतलब टर्निंग वाला। मैंने कभी बोला है कहाँ का अरेंजमेंट, टर्निंग पे जनरली ऐसा होता है। कार हमारी चल रही है, जिसका मास कितना बताया बेटा हम लोगों ने, m। ये ट्रैवल कर रही है ऑन दिस रोड विद द स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड हम बोल रहे हैं कितना, v मीटर पर सेकेंड। उसका स्पीड को हम लोग बता रहे हैं v मीटर पर सेकेंड। तो ये कार के दो व्हील्स, जैसे आपको कल बोला, हमें कोई यहाँ पे मर्सिडीज़ का BMW का मॉडल नहीं बनाना, हमें जस्ट एक सिंपल बॉक्स बनाना है। हमें सिर्फ फ्रिक्शन एंड कंपोनेंट और कंपोनेंट से डेरिवेशंस चाहिए। हमें कोई BMW मॉडल यहाँ बनाना नहीं है, ना मर्सिडीज मॉडल बनाना है। हमें सिर्फ कंपोनेंट्स की गरज है, कंपोनेंट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके तरफ तो हमारे लिए आप लगेगा कि कचरे का डब्बा मान लीजिए या कार मान लीजिए, जैसे भी है। तो कार हमारी है, मूव कर रही है ऑन दिस रोड विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड। जैसा मैंने बोला कार को क्या है, मास, तो आपको पता है। चालू करूंगा मैं अभी वर्किंग ध्यान दीजिए। व्हेन अ कार इज एट द टर्न, जब कार टर्न पे है तो कितने फोर्स एक्ट होंगे, कल की तरह ही 3 फोर्स यहाँ पर भी एक्ट होंगे। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार। पहला कौन सा होगा, पहला होगा वेट ऑफ अ कार इज एक्टिंग ऑन अ कार इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहला कंपोनेंट वही जो हमने कल बनाया था। और एक बार थोड़ा डायग्राम क्लियर करता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका कार है या गाड़ी है जो दिख रहा है आपको, ये है हमारे इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए क्या होगा, पहला फोर्स जो मैं बोला, सर कहाँ से खींचते हैं फोर्सेस का बताया आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारा पॉइंट है, कल हमने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट से हम इसको बनाएंगे। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पहला, द वेट ऑफ अ कार इज एक्टिंग ऑन अ कार इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये पहला कंपोनेंट है जो हमने बताया, वेट mg, क्योंकि पता है ग्रेविटी किसी भी जिसको क्या खींचती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कल बोला था वैसे ही सेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। कंडीशन कहाँ शुरू होती है, व्हेन अ कार ऑब्लिक व्हीकल, ठीक है, जो भी है, इज एट अ टर्न, जब वो टर्न पे है, ठीक है, तो उस पर कितने फोर्स एक्ट होते हैं, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ कार विच आर, उसका नंबर 1 है पहला वेट ऑफ अ कार दैट इज mg। तो जैसे मैंने कल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वेट ऑफ अ कार इज एक्टिंग ऑन अ कार इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायग्राम पूरा कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन mg हो गया। दूसरा जो मैंने कहा आपको बोला था कि हर बॉडी पे एक क्या एक्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कैसा होता है, जैसा भी बॉडी है जिस सरफेस पे, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर। कल हम लोग यहाँ थे, करेक्ट, हम हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमारी कार ऐसी थी कल, तो इस पे परपेंडिकुलर सरफेस पे। आज हमारी कार इंक्लाइंड पे है,
तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, क्योंकि आपकी कार इंक्लाइन पे है, वो आएगा ऐसे जिस डायरेक्शन में आपकी कार है, क्योंकि बॉडी पे परपेंडिकुलर होता है, बॉडी ऐसे इंक्लाइन पे है, ये बॉडी इस तरीके से है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट होगी। दैट मीन्स क्या बताना है, ध्यान दो बेटा अच्छे से। द नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कार। अगर थोड़ा सा इसको पीछे खींच के दिखाओ तो क्या है ये, अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, खींच के मैं दिखा रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, ऐसा वहाँ तक लेके जाना नहीं है, बता रहा हूँ आपको। अगर इसको आप नीचे खींचोगे तो यहाँ क्या है, ये 90 अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, ये क्या एक्ट हो रहा है बेटा, आपका नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर, जब भी कभी कोई वेक्टर, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर कौन सी डायरेक्शन है इसके, हाँ, सेकंड कंपोनेंट जो मैं लिखा नहीं, लिख रहा हूँ, पहले आपके लिए ध्यान देना है। दूसरा कंपोनेंट जो था हमारा, विच इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एन, ठीक है, इट इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कार along the direction, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कार अलॉन्ग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, ज़्यादा धीरे लिखेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, रुक जाते हैं, यहाँ पे बता दिया आपको। देन हुआ क्या, ये वेक्टर आया इंक्लाइंड पे, तो आप पढ़ चुके हैं, जब भी कभी वेक्टर इंक्लाइंड पे आता है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है। तो सिमिलर वे हम इट इज़ इस नॉर्मल रिएक्शन को भी डिवाइड करने वाले, इट इज़ डिवाइडेड into two perpendicular components, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड किया जाएगा एज, पहला कंपोनेंट होगा बेटा उसका अगेन वही एन कॉस थीटा, पता है कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सो विल नाउ डिवाइड दिस इनटू टू कंपोनेंट्स। ये देखो, ये आए इसके दो कंपोनेंट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये रहेगा बेटा आपका एन कॉस थीटा, बिकॉज एंगल बनता है यहाँ वर्टिकल के साथ, जब भी वर्टिकल एंगल बनता है तो कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो रहेगा इधर साइड वाला, ये कितना रहेगा आपका एन साइन थीटा। सो बताना क्या है, एन कॉस थीटा कैसे एक्ट हो रहा है, शॉर्ट में देखो कैसे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये कैसे एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है आपके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा सा स्मॉल लेवल में मेरे को लिखना है, बिकॉज डेरिवेशन बड़ा है, पूरे पॉइंट्स कवर करने हैं, ध्यान देना है। ये कैसे एक्ट होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, कंपोनेंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं, दैट इज विच इज एन इंटू साइन थीटा। बढ़ते हैं इसकी तरफ, सर एन साइन थीटा कैसे एक्ट हो रहा है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो it is acting along in कौन से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिलहाल तो यही लिखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दो कंपोनेंट एक्सप्लेन हो चुके हैं, अब तीसरा कंपोनेंट कौन है सर, तीसरा बेटा वही फ्रिक्शनल फोर्स। पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरे कंपोनेंट की बारी, दिस इज कंपोनेंट, थर्ड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। पूरा मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, पूरा फिनोमिनन पढ़ लीजिए, फिनोमिनन बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना है सब चीज़ों की तरफ। थ्योरी सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, फिर भी मेन पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना है। हम फिनोमिनन पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में, डीप में, हर डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से। फ्रिक्शनल फोर्स, सर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा, अरे बेटा गाड़ी चल रही है, टायर्स रोड के साथ क्या होंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, करेक्ट। सो एक्ट भी वही होगा, कहाँ के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ डेवलप होगा, बिटवीन द सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल। तो लिखना वही है, इट इज एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल, दैट मीन्स यहाँ, इसलिए हम उसको दिखाते हो, क्या दिखाएंगे, पैरेलल कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन पैरेलल टू क्या करेंगे, इंक्लाइंड सरफेस। इसको भी हम लोग इंक्लाइन के साथ पैरेलल पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का है तो पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। अगेन याद करिए, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट क्या पे आएगा, अगेन इंक्लाइन पे, ना एक्स के अलॉन्ग है ना वाई के अलॉन्ग, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे।
सेम जैसे n के बाजू में n cos थीटा बना था, F के बाजू वाला इधर वाला कंपोनेंट रहेगा फ्रिक्शनल का F cos थीटा x के अलॉन्ग, इधर में नीचे वाला रहेगा बेटा इसका कंपोनेंट, इसका रहेगा F sin थीटा। दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे ये इधर में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, याद रखिए। डायग्राम में 90 डिग्री एंगल दिखाना है, थोड़ा सा कैसा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम वो बनाते नहीं, एक्चुअली है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इज डिवाइडेड इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं आपको बोला फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच का है, सरफेस ऑफ रोड, सरफेस ऑफ रोड के बीच का। फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड एक्चुअली टायर्स ऑफ व्हीकल। और फिर हमने आपको जो बोला इसको डिवाइड किया दो कंपोनेंट में, एक है F cos थीटा। F cos थीटा कैसे एक्ट हो रहा है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और दूसरा कंपोनेंट है F sin थीटा। F sin थीटा कैसे एक्ट हो रहा है, अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से हमारा डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब इसी से कोई नया रन नहीं करना है, यही से हमको आंसर मिलेगा इनकी चीज़ों का। सर यहाँ क्या निकालने वाले हम, व्हाट विल फाइंड हियर, हम यहाँ पर वही निकालने वाले बेटा, एक है मैक्सिमम स्पीड, दूसरा एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा का डेरिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा और मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स का डेरिवेशन। चलो बढ़ते हैं। सर वो कहाँ से, कल की तरह ही कंपोनेंट बैलेंसिंग। देखो आप डायग्राम अगर आप देखते हो आपको दिख रहा है n cos थीटा, ये जो फोर्स है वो कैसे एक्ट हो रहा है, अपवर्ड। तो क्या गाड़ी चलते चलते ऊपर उड़ना शुरू करेगी, नहीं। और दो फोर्स कैसे एक्ट हो रहे हैं, डाउनवर्ड, mg और F sin थीटा। तो क्या गाड़ी चलते चलते अंदर जाने वाली, नहीं। तो सर ना ऊपर जा रही है नीचे, गाड़ी अपनी जगह पे ही है। ये पॉसिबल कब है, जब दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिख ही रहा है आपको अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे है इसका, सेम। सो विल इक्वेट हियर, सेम हम बताएंगे, ध्यान दो, थ्योरी में एक्सप्लेन करना है। हियर फ्रॉम फिगर हमें क्या दिखाई पड़ता है, फ्रॉम फिगर द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n cos थीटा, the component of normal reaction n cos theta is balanced by the mg, that is weight of a car, and F sin theta of the frictional force। क्या बताया हमने, ध्यान दो कि आपका n cos थीटा कंपोनेंट mg को और F sin थीटा को दोनों क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। यहां से हम कल की तरह बनाएंगे, mg की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। mg अगर चाहिए तो इसको इधर लाना पड़ेगा, पलटा के हम रीअरेंज करके वैल्यू लिख रहे हैं। mg का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, n cos थीटा माइनस F sin थीटा। मैं वो पहले ही बोला, अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाते हो, अगर उसे कंपोनेंट एक्सप्लेन करते हो तो कोई चीज़ लर्न करने की गरज पड़ती नहीं है, वही हमने आज किया, ध्यान देना है। और पहला वैल्यू बन गया, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे n sin थीटा F cos थीटा दोनों एक्ट हो रहे हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, याद करो मैं क्या बोला, हम लोग टर्न पे, हम टर्न लेने जा रहे हैं, टर्न ऐसे ले जा रहे हैं। तो मैं आपको क्या बोला, टर्न पे गाड़ी इंग्लैंड में उठेगी ऐसे, क्योंकि चक्का ऐसा उठ जाएगी, हमारी गाड़ी का बैलेंस थोड़ा सा उठ जाता है। पता है, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो टर्न पे हम लोग ऑटोमेटिक बेंड हो जाते हैं, हल्का चक्के का कॉन्टैक्ट रोड से उठ जाता है, वहीं पे टर्न पे। और आपने रेसिंग बाइक देखा, और देखो कितना स्पीड में कैसे झुकाते हैं गाड़ी, रेसिंग वाली गाड़ियाँ, तो गाड़ी काफ़ी बेंड हो जाती है। तो अगर हम ऐसा टर्न ले रहे हैं, जैसे अपना रोड अपन ने बनाया, डायग्राम जो अपन ने बनाया, अगर हम ऐसा टर्न ले रहे हैं तो याद करो रोड आपका ऐसे इंग्लैंड पे इधर फैला होगा, ऊपर उठा होगा, ठीक है, समझा होगा। ऐसा टर्न अगर ले रहे तो रोड ऐसे इंग्लैंड पे उठा होगा। तो याद करो आपको जो दिख रहा है वो जो कंपोनेंट आ रहा है वो इंक्लाइन के इस डायरेक्शन में, देखो टर्न ऐसा ले रहे हैं, ये ऐसा टर्न ले रहे हैं, मतलब इधर कौन है हमारा, रोड का डिवाइडर, मतलब टर्निंग का सेंटर पॉइंट। क्योंकि याद करो हम टर्न ले रहे हैं ऐसा, यहाँ हमारा रोड ऐसा एंगल फैला हुआ है और ये फोर्स दोनों एक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, तो याद करो रोड का क्या आएगा, ये सेंटर। दैट मीन्स बोलना मेरा क्या है, मैं समझा क्या बता रहा हूँ, दोनों जो फोर्स है, क्योंकि देखो और एक बार यहाँ पे देखो इस डायग्राम में हम टर्न लेने जा रहे हैं ऐसा, अरे हमारा रोड टर्निंग पे से बैंड है, एंगल पे उठा है, तो ये दोनों फोर्स कहाँ, ऐसा राउंड, मतलब इसके कहाँ एक्ट हो रहे हैं, सेंटर की तरफ। क्योंकि आपको पता है सर्कुलर मोशन प्रॉपर कब होगा, जब वहां कौन आएगा, CPF। तो मुझे बोलना क्या है, यहाँ ये दोनों कंपोनेंट कौन,
एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा क्या प्रोवाइड करते हैं? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, जैसे कल हुआ था है ना, वैसा ही हो, समझा? तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ध्यान देना, कौन कौन सर? एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा दोनों मिला के क्या प्रोवाइड करते हैं? सीपीएफ। मैंने कंडीशनली समझा के आपको बता दिया, डायग्राम से वैल्यू लिख दिया। सीपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? mv² / r इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं आपको बोला मुझे किसका डायरेक्शन निकालना है? वेलोसिटी का। आई हैव टू फाइंड वी मैक्स, तो वी यहाँ पर फंसा है बेटा, यहाँ पे। चलो इसको डिवाइड करते हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो ये वैल्यू यहाँ कर लेते हैं। तो mv² / r डिवाइडेड बाय mg, लेफ्ट डिवाइड बाय लेफ्ट, सिमिलर वे राइट डिवाइडेड बाय राइट, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, देखो राइट बाय राइट, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। दिस इन फ्रैक्शन, इसके अपन कुछ भी नहीं मतलब 1 mm क्या हो जाएगा? कैंसल, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड। तो मुझे बोलना क्या है? लेफ्ट साइड में आपके पास तो बच जाएगा v²/rg, नो इश्यूज। सर राइट साइड में क्या करना है? आपको पता है बेटा हमें क्या निकालना? थीटा भी एंगल भी निकालना है। थीटा हम साइंस के फील्ड में निकालते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल के फॉर्म में, टैन थीटा, कभी भी याद रखिएगा। तो टेंजेंट ऑफ एंगल में निकालना है, तो टैन थीटा निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस आना चाहिए, है ना? तो हम कॉस से, कौन से कॉस से? विल डिवाइड बोथ राइट साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय एन कॉस थीटा। तो मैं स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो आपका आने वाला, बीच में एक स्टेप, ये 1 है यहाँ डाला हुआ, डिवाइड बाय, हाँ डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसका? ऑफ RHS, राइट हैंड साइड। सर लेकिन तो फ्रैक्शन में, हाँ तो इसको भी और इसको भी। सर ये 2 टर्म भी है ना, तो हर एक के बेस में लेके जाओ, हर एक को डिवाइड करो एन कॉस थीटा से। सुनो कैसे करना है? एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन क्या हो जाएगा? कैंसल, साइन अपॉन कॉस, कौन आ जाएगा? टैन। एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा, कॉस कॉस क्या हो जाएगा? कैंसल, क्या बचेगा आपके पास? एफ बाय एन, ऐसा दोनों को, न्यूमरेटर के हर एक टर्म को, डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को। आगे चलते हैं, ध्यान देना है। एन कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा, सर तो पूरा ही कट गया, 1 5/5 1 ऐसे, एन कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा सेम डिवाइड हो गया 1। सर आखिरी में एफ साइन डिवाइड बाय एन, सर यहाँ कट नहीं रहा, हाँ तो ठीक है ना, जो नहीं कट रहा है, एफ साइन अपॉन एन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? टैन और एफ बाय एन, करेक्ट? तो माइनस एफ बाय एन इंटू साइन अपॉन कॉस, मतलब क्या बचेगा? टैन थीटा। ठीक है, क्लियर? बट आपको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू इंटू एन, कल भी पढ़ चुके हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एफ बाय एन, याद करिए। इसका मतलब क्या? जहाँ जहाँ एफ बाय एन है वहाँ क्या डाल सकते हैं बेटा हम लोग? म्यू, वहाँ क्या डाल सकते हैं? म्यू। 1 मोर टाइम ध्यान देना है, क्या बोला मैंने, और एक बार बताता हूँ लिख के डबल। बट हमारे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन ना, सिंस दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या होगा? एफ बाय एन इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू। सो म्यू का फॉर्मूला बनेगा बेटा एफ बाय एन। तो मुझे क्या बोलना है? जहाँ जहाँ एफ बाय एन है यहाँ क्या डाल देते हैं? म्यू। क्लियर? सो देयरफॉर जो आपका चालू है डेरिवेशन, v²/rg इज इक्वल टू टैन थीटा, बिल्कुल सही, एफ बाय एन सामने था, क्या आ गया बेटा? म्यू, अपॉन 1 माइनस एफ बाय एन मतलब म्यू इंटू वापस कितना आया? टैन थीटा। ठीक है,
आ गया बेटा पहला डेरिवेशन। हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? v का। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस करोगे आर जी, ये ब्रैकेट में वैल्यू रखना है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू कितना बनेगा? tan थीटा। ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाजू में भी हम लोग लिखने वाले हैं छोटे से जगह पे, क्योंकि डेरिवेशन के पार्ट छोटे छोटे हो जाते हैं, ये कॉम्पोनेंट्स थे, इनको वक्त लगा। ध्यान दो आगे। तो सर अभी टेकिंग ले लेंगे बेटा इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, v का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। और ये जो v है यही आपकी v मैक्स है, मैक्सिमम स्पीड। ये जो v है यही आपका क्या है बेटा? v मैक्स। ये जो हमने v निकाला है डायरेक्शन फॉर वेलोसिटी, यही हमारा है v मैक्स। तो v दैट इज v मैक्स का डेरिवेशन आपको मिला, v मतलब v मैक्स का फॉर्मूला दिस इज और इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया था। जैसे मैं देता हूँ मैं 3। सो इक्वेशन 3 इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल। ये किस रोड के लिए? थोड़ा ध्यान देना है। देखो इसमें आपको म्यू भी दिख रहा है, मतलब फ्रिक्शन अवेलेबल है, साथ में tan थीटा दिख रहा है, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग भी है। तो ये उस रोड के लिए है जहां दोनों अवेलेबल है, क्या? एंगल ऑफ बैंकिंग भी और फ्रिक्शन भी। अगर आपको किसी ने बोला फॉर फ्रिक्शन, तो ध्यान देना है, अगर आपको न्यूमेरिकल में म्यू और tan थीटा दोनों दिया है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। ऑन फ्रिक्शनलेस रोड, किसने अगर बोला कि फ्रिक्शन होना ही नहीं, ऑन फ्रिक्शनलेस रोड, सर फ्रिक्शन का वहां स्पीड बढ़ेगी ना? हाँ, तो वो भी बता रहा हूं, विथ अ मैक्सिमम स्पीड। फ्रिक्शनलेस रोड पे जाना है, स्पीड कैसे रखनी है? मैक्सिमम। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होगा? म्यू इक्वल टू 0, फ्रिक्शन होना ही नहीं। तो अगर मैं ये वैल्यू आपके इक्वेशन में डाल दूं तो क्या होगा? ये जो v मैक्स या v का फॉर्मूला है ये अंडर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, आर जी tan थीटा म्यू की वैल्यू है 0 अपॉन 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग कितना बनेगा? 0। दैट मीन्स आपके अंडर रूट में क्या बचा? आर जी इंटू tan थीटा प्लस 0 मतलब tan थीटा डिवाइड बाय 1, दैट इज tan थीटा। तो ये है v मैक्स, मतलब भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। v मतलब ही v मैक्स, बराबर बोल रहा हूं, आपका वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वाला ही है। v ये है तो वेलोसिटी, मैक्सिमम करके क्या लिखते हैं? v मैक्स है तो मेन वेलोसिटी, मैक्सिमम करके क्या लिखते हैं? v मैक्स। तो v मैक्स का फॉर्मूला आया अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा। किस रोड पे बेटा? जहां ओनली कौन है? एंगल ऑफ बैंकिंग, जहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस रोड, ओनली एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेट करिए इस डेरिवेशन को किसके साथ, पढ़ते वक्त पूरा क्लियर करो। याद करो कल का हमारा इंडियन कंडीशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू क्या था? म्यू। तो देखो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ग्रेविटी सेम, म्यू। सो कैन वी से दैट कि हमारे इंडियन कंडीशन पे प्लेन रोड पे जो काम कौन करता है? म्यू, वही वहां पर कौन करता है? tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल, वो भी एंगल ऑफ बैंकिंग। दैट मीन्स हमारे इंडियन कंडीशन पे जो रोड बने वो भी गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है, मतलब हमारे यहाँ म्यू है, यहाँ tan थीटा है, ये फ्रिक्शन रिलायबल नहीं होता जब उस पर क्या हो? रोड पे पानी गिरा हो, ऑयल स्प्लिट हुआ हो, मिट्टी गिरी हो, कीचड़ गिरा हो, तो उस वक्त ये रिलायबल नहीं है। अदरवाइज हमारे रोड भी परफेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? दिस इज द केस। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये कंपेयरिंग था आपके। तो हमारा इंडियन कंडीशन पे जो काम यहाँ से मतलब समझ में आता है कि जो हमारा यहाँ फ्रिक्शन काम कर रहा है वही वो काम कौन कर रहा है? एंगल ऑफ बैंकिंग। चलो मैं मिटा देता हूँ। आगे v मैक्स का डायरेक्शन हो गया। सर आपने और एक बोला था थीटा भी निकालेंगे, यस बेटा, इसी से उठाइए इस जोन में, इतनी जगह पे मैं आपको कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो मेरा अभी आया है 4, ध्यान दीजिए, v का फॉर्मूला कितना है रे बेटा? अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा।
अगर मैं यहाँ लगा दूँ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बराबर, अगर मैं यहाँ स्क्वायर करा दूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू हो जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये इंटू वाला अपॉन चला जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इस तरह से ये आया हमारा लास्ट डेरिवेशन 5 नंबर का एंगल ऑफ बैंकिंग का। तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, क्लियर। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट था पूरा कंप्लीट किया। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके वो क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग एंड एंगल ऑफ अ रोड एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल विथ विच कैन क्रॉस टर्न सेफली। ये वर्ड लिख के आता है, विथ विच इट कैन क्रॉस अ टर्न सेफली। तो ये वीमैक्स का ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, दोनों लिखने हैं अगर आपको वीमैक्स का डेरिवेशन आए तो। या फिर क्वेश्चन बोर्ड में आता है व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंड एंगल ऑफ रोड एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ तक जाना होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जो फुल टू 4 मार्क्स का है। एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड एंड हेंस प्रूव दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। देखो आपको बोला ऑब्टेन एक्सप्रेशन तो हमसे समझ में आता है, डेरिवेशन निकालना है, बट ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैं बता रहा हूँ लास्ट वाला, क्या बोला मैंने, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ रोड, मतलब डेफिनेशन लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि हेंस शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग का मास ऑफ व्हीकल से कोई लेना देना नहीं है। सर ये कैसे शो करेंगे, इस शो करने के लिए आपको सेम पूरी प्रोसीजर करना है, एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन लाना है। और अभी आप देखो इस एंगल ऑफ बैंकिंग के टर्म में आपके पास कौन दे रहा, थीटा के लिए कौन है अवेलेबल, वी मतलब आपका एंगल ऑफ बैंकिंग स्पीड पे डिपेंड है, वही तो स्पीड के लिए तो बना रहे बैंकिंग, क्योंकि हमारे सेफ्टी रहे, है ना। जितना स्पीड उसके हिसाब से थीटा, ज़्यादा स्पीड थीटा आपको उसके हिसाब से लेना होगा, कम स्पीड उसके हिसाब से लेना होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जी तो ग्रेविटी है 9.8 जनरल लैटिट्यूड लैटिट्यूड पे वाली होती है, बाकी जो वैरी होती है लैटिट्यूड पे उसका इम्पैक्ट आएगा, पढ़ चुके हो नॉर्थ पोल साउथ पोल वेरिएशन, अदरवाइज तो वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है। दैट डज इट मीन क्या कि वेलोसिटी थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है, बट क्या यहाँ कोई मास का टर्म आया, नहीं आया। तो याद रखना फिजिक्स के इक्वेशन में जब भी हम कोई फॉर्मूला निकालते हैं उनमें जो जो क्वांटिटी आई उस पर वो फॉर्मूला डिपेंड होता है, जो नहीं आया उस पर क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ मास की टर्म आई क्या, नहीं। मास ऑफ व्हीकल आया क्या, एम आया क्या, एम जी आया क्या, मतलब एम इंटू जी वेट आया क्या, नहीं आया। तो इससे क्लियर होता है कि आपका एंगल ऑफ बैंकिंग ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ व्हीकल, मतलब वो सर्कुलर टर्न पे आप बाइक चलाओ या कार चलाओ, वो बाइक या कार से लेना देना नहीं है, हल्का या भारी मास से लेना देना नहीं है, वो इम्पैक्ट किसका है, वेलोसिटी का। स्पीड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, जितनी स्पीड पे सेफ्टी आपको चाहिए उसके हिसाब से आपका एंगल ऑफ बैंकिंग होगा, याद रखिए। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल, इस तरह से वो प्रूफ होता है।